हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो जी, टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, कौन सा? मैटर वेव्स। उसके अंदर क्या कर रहे थे? तरंग दैर्ध्य निकाल रहे थे। किस किस की निकाली थी अपन ने? अभी तो स्टार्टिंग ही किया था शायद। तो चलो ए पॉइंट डाल के लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्ध्य। ए पॉइंट डाल के लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्ध्य। आ जाओ जी। हाँ जी, यदि इलेक्ट्रॉन पर V वोल्टता लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? E इक्वल क्यू वी होगी। क्या किया जाए? यदि इलेक्ट्रॉन पर V वोल्टता लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? E इक्वल क्यू वी होगी। देखो, यदि इलेक्ट्रॉन पर V वोल्टता लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा E इक्वल क्यू वी होगी। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी? लेमडा इक्वल एच अपॉन रूट 2 एम नोट क्यू वी। क्या थी? लेमडा इक्वल एच अपॉन रूट 2 एम नोट क्यू वी। ठीक है, अब क्यू वी को अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है? ई लिखा है। ठीक है, या फिर ई को क्या लिखा है? क्यू वी लिखा है। वहां पे फॉर्मूले में था क्या? असल में ई था ई की जगह अपन ने क्या कर दिया? क्यू वी लिख दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अपन ने क्या कर दी? वी वोल्टता लगा दी। वी वोल्टता जब आप लोग लगा दोगे तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्यू वी हो जाएगी। क्लियर है? अब आ जाओ। अब देखो, चूंकि एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 किलोग्राम। ओके जी, ठीक है। Q इक्वल E। Q जो चार्ज लिया है किसका है? इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 टू पावर -90 कूलम। ओके, और प्लैंक कांस्टेंट आप लोग जानते हो कितनी होती है? 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, एक चीज याद रखना आप लोग, जब भी ऐसे आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालो या फिर कैलकुलेशन करो फॉर्मूला लिख के, तो आप लोग ये मत कर लेना कि यहाँ पे h जो लिखा है उसकी वैल्यू ऐसे जरूर लिख के रिप्रेजेंट करना। आप लोग क्या करोगे? ऐसे जरूर लिख के रिप्रेजेंट करना आप लोग जब भी आप लोग पेपर देने जाओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, जब आप लोग ये वैल्यू रखते हो ना, बहुत असर पड़ता है कॉपी चेक करने वालों पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जरूर लिखना। ये नहीं है कि डायरेक्टली वैल्यू आप लोगों ने पुट कर दी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को वैल्यू पता है, पर फिर भी ऐसे शो जरूर करना, उसके बाद वो वैल्यू उसके अंदर क्या करोगे आप लोग? पुट कर देना। ठीक है, आ जाओ अब अपन करते हैं इसके अंदर पुट। हाँ जी, 6.62 10 टू पावर -34 टू मल्टीप्लाई एम नोट की वैल्यू कितनी है? 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -30 और इलेक्ट्रॉन की कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 और v को क्या कर दोगे? यूं का यूं कर दो। अब जैसा कि आप लोग जानते हो अपनी मैथ बहुत अच्छी है। क्या? जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपनी मैथ बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, तो कर दो डायरेक्ट इसका
सोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा 12.27 अपॉन में क्या आ जाएगा √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जैसे कि क्या कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपन ने किसकी निकाली, इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंग दैर्ध्य निकाल दी। ऐसे ही अपन निकालते हैं अब प्रोटॉन की। बी वाला पॉइंट ले लो, क्या 1p1 की de Broglie तरंग दैर्ध्य की de Broglie तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। देखो चलो जी, इलेक्ट्रॉन की निकाल ली, प्रोटॉन की निकालेंगे, न्यूट्रॉन की निकालेंगे, अल्फा कण की निकालेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो ड्यूट्रॉन की निकालेंगे। अब यदि प्रोटॉन पर V वोल्टा लगाएं तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E = QV हो जाएगी। सेम टू सेम वही वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा। क्या, यदि प्रोटॉन पर V वोल्टा लगाई, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया था इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन पर V वोल्टा लगा दी, यहाँ पे प्रोटॉन ले रहे हैं इसलिए क्या कर देंगे, यदि प्रोटॉन पर V वोल्टा लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E = QV हो जाएगी। सेम टू सेम वही फॉर्मूला आएगा। तो देखो फिर आ जाओ बात करते हैं, वही फ्रॉम इक्वेशन 4 पर बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन की। तो साथ ही चल लो अब, λp = H/2m0QV। ठीक है, अब चलो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। देखो चूंकि m0 = कितना होता है, ये भी याद रखना, m0 = अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, mp है, किसकी निकाल रहे हो, प्रोटॉन की निकाल रहे हो। प्रोटॉन की निकाल रहे हो तो प्रोटॉन की क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे आपने किसका किया था, इलेक्ट्रॉन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या किया था, Q निकाला था। अब यहाँ पे द्रव्यमान किसका निकाल रहे हो, प्रोटॉन का निकाल रहे हो। तो क्या हो जाएगा, देखो 1.67 10⁻⁻27 kg। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही Q = क्या आ जाएगा, आवेश तो ले ही रहे हो ना, तो 1.690 कूलम। प्लैंक आप जानते हो 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, λp = 6.62 10⁻⁻34 अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻90 और ये क्या है, VU का U है। जैसे कि आप लोग जानते हो अपनी मैथ बहुत अच्छी है, तो इसका क्या कर दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो। क्या आ जाएगा, 0.202/√V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, प्रोटॉन की de Broglie तरंग दैर्ध्य निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अब अपन निकालेंगे C पॉइंट किसका, ड्यूट्रॉन का। किसका निकालेंगे, ऐसे ही अपन ड्यूट्रॉन का निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे, अल्फा कण भी है, न्यूट्रॉन भी है, अरे अभी तो बहुत है। चलो जी निकालते हैं अब अपन। देखो एक तो ये बोर्ड साफ हो जाए तब निकालें। याद रखना भाई, λp की कितनी आई, λe की कितनी आई, सब याद रखना है आप लोगों को। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आप लोग छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी।
तो चलो जी अब अपन निकाल लेते हैं 2 3 की ओर जितने भी बचे हैं अपने पास। चलो ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं अपन। क्या करते हैं, ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। आ जाओ, सी पॉइंट क्या है अपना, ड्यूट्रॉन की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ड्यूट्रॉन 1H2, ठीक है, क्या है 1H2। चलो अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, यदि 1H2 पर वोल्टता V लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, E इक्वल QV हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, E इक्वल QV हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 लैम्डा D लिखोगे इस बार H/√2 m0 QV, ठीक है। m0 की वैल्यू पुट करो, देखो ड्यूट्रॉन, एक चीज देखो, वहां पे अपन ने लिया था प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर द्रव्यमान कितना है, 1 है, इसीलिए वहां पे द्रव्यमान के मैंने कितना किया था, mp किया था। अब यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, देखो 2 है, द्रव्यमान कितना है, 2 है। अगर 2 है तो मैं जो इस md की वैल्यू होगी या फिर जो m0 की वैल्यू होगी, हाँ, तो अपन क्या कर देंगे, इक्वल टू mp। ये जो ड्यूट्रॉन होता है ये प्रोटॉन का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। देखो प्रोटॉन कितना था, 1H1 1p1 था, और ड्यूट्रॉन कितना है, 1H2 होता है। तो ये जो ड्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, प्रोटॉन से, प्रोटॉन को। तो मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोटॉन से। क्लियर है कि नहीं है। तो देखो m0 इक्वल, बात किसकी कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन की। अब ये ड्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन का कितना होता है, 2 गुना होता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 2 प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, या प्रोटॉन को मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो प्रोटॉन की वैल्यू अपन ने लिखी थी 1.67 10⁻27, इसको क्या कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 × 1.67 10⁻27 kg। ओके, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ, वरना मैं आप लोगों को भी बोल सकती थी कि आप लोग खुद इसका सॉल्यूशन करो। अगर ये वैल्यू सेम रहती तो मैं नहीं करवाती ये टॉपिक। ओके, आ जाओ। अब देखो वो ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास, वो ही आवेश है अपने पास, तो क्या हो जाएगा 1.67 10⁻19 कूलम। H की वैल्यू आप लोग जानते हो, बार बार मत लिखवाओ यार मेरे से। तो मान रख दो, फिर मान रखने के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 6.62 10⁻34 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻27 मल्टीप्लाई 1.6, ये क्या कर दिया मैंने, 1.6 है ये, 7 नहीं है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, और ये v क्या है, 7 चल रहा है। जैसे कि अपन जानते हैं अपनी गणित बहुत तेज है, क्या, जैसे कि आप लोग जानते हो अपनी गणित बहुत तेज है, तो क्या आ जाएगा लैम्डा डी इक्वल 0.202
वोल्टा एंगस्ट्रॉम। LOG ये अपन ने किसका निकाला? ड्यूट्रॉन का तरंग दैर्घ्य निकाल ली। क्लियर है? चलो तो फिर अब अपन बात करते हैं किसकी? किसकी निकालेंगे अब अपन तरंग दैर्घ्य? अब निकालेंगे अल्फा कण की। किसकी निकालोगे? अल्फा कण की। तो आ जाओ फिर अल्फा कण की बात करते हैं। अल्फा कण D। अल्फा कण को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2He1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? की तरंग दैर्घ्य। तो आ जाओ ये लो जी, वो ही 2He, सॉरी ये 4 है भाई, यहाँ पे 4 है, 4 4 4 4। ओके, यदि 2He4 या फिर अल्फा कण पर V वोल्टता लगाई जाए तो उसकी ऊर्जा इक्वल क्या हो जाएगी? वो ही QV होगी। अब इक्वेशन 4 से अब पर एक बात सुनना, m0 इक्वल m अल्फा। क्या है? m0 इक्वल m अल्फा। m अल्फा इक्वल प्रोटॉन क्या था और ये क्या था? ड्यूट्रॉन। ये क्या है? अल्फा कण है। ये जो ड्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन का कितना था? 2 गुना था। अब ये जो अल्फा कण है ये ड्यूट्रॉन का कितना है? 4 गुना है। क्या है? देखो 4 गुना है। 4 गुना है कि नहीं है? है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? m0 इक्वल कैसे लिखेंगे? m अल्फा इक्वल 4 m p। प्रोटॉन का कितना गुना हो गया? ये 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? अरे सॉरी, देखो हाँ, ये जो प्रोटॉन है ये ड्यूट्रॉन का 2 गुना और ये जो ड्यूट्रॉन है ये अल्फा का कितना हो गया? 2 गुना हो गया। पर ये जो अल्फा कण है ये प्रोटॉन का कितना गुना हो गया? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 2 2 4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अपन क्या कर देंगे? अब इसको वैल्यू देखो, m0 इक्वल वो ही फ्रॉम इक्वेशन 4 लैम्डा अल्फा इक्वल h अपॉन 2m0 QV। ठीक है, आ जाओ m0 इक्वल m अल्फा इक्वल 4 m p। प्रोटॉन की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.67 10 टू पावर -27 kg मल्टीप्लाई 4 और बाकी की वैल्यू क्या आ जाएंगी? पर एक चीज भी देखना यहाँ पे, ये जो परमाणु क्रमांक है ये आवेश जो है यहाँ पे कितना है? 2 है कि नहीं है? है। तो अपन Q इलेक्ट्रॉन कितना कर देंगे? 2E। क्या कर देंगे? Q इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम, उसको क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा? 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34। LOG बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1.67 10 टू पावर -27 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू पावर -90 और ये जो V है ये आप लोगों का साथ चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो आपकी गणित या फिर अपनी गणित बहुत तेज है, तो क्या कर दोगे? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है। ये अपन ने क्या किया? अल्फा कण का
तरंग दैर्घ्य निकाली। अब तक अपन ने कितने द्रव्य कण की तरंग दैर्घ्य निकाली? 4 की निकाल ली। ठीक है, अब अपन निकालेंगे गैसीय अणुओं की तरंग दैर्घ्य। क्या करेंगे? गैसीय अणुओं की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, जो अपने पास देखेंगे कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, गणित बहुत तेज है आप लोगों की। तो चलो बात करते हैं अपनी गणित की। आ जाओ जी। गैसीय अणुओं की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। चलो जी। यदि गैसीय अणुओं का द्रव्यमान m और उसे T ताप पर गर्म किया जाए तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? मान लो, हेडिंग डाल लेते हैं पहले गैसीय अणुओं की तरंग दैर्घ्य। डी ई पॉइंट है अपना। गैसीय अणुओं की तरंग दैर्घ्य। लो जी। गैसीय अणु का द्रव्यमान m ले लिया। क्या किया अपन ने? किसी गैसीय अणु का द्रव्यमान क्या ले लिया? m ले लिया। अब गैसीय अणु पर क्या कोई चार्ज नहीं होता है? क्या गैसीय अणु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है? आप लोग जानते हो गैसीय अणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होगा और उसे ऊर्जा देने के लिए अपन क्या करेंगे? कोई भी मान लो गैसीय अणु लिया, अपन ने उसको नाम दे दिया m। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, गैसीय अणु पर वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता है। अब उसको ऊर्जा देने के लिए क्या करेंगे? अपन उसको गर्म करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताप देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करने के लिए उसको ताप देना पड़ेगा। अगर T ताप पर गर्म करें तो उसकी ऊर्जा कितनी आएगी? 3/2 kT आएगी। ध्यान से सुनना, गैसीय अणु के लिए ऊर्जा कितनी आएगी? 3/2 kT आएगी। कितनी आएगी? 3/2 kT। ठीक है, तो आ जाओ। यदि गैसीय अणु का द्रव्यमान m हो और T ताप पर गर्म किया जाए तो ऊर्जा क्या करेंगे? निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3/2 kT। वो ही फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ गैसीय अणुओं की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लैम्डा होगी। लैम्डा के नीचे किसी प्रकार का साइन देकर अपन श्योर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गैसीय अणु के ऊपर तरंग दैर्घ्य ओनली लैम्डा होती है। जैसे कि अपन ने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला था तो लैम्डा के नीचे ई लगाया था, प्रोटॉन बोला था तो पी लगाया था, अल्फा बोला था तो अल्फा लगाया था, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? लैम्डा होगी। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा? h/√2m/E। अब यहाँ पे नोट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गैसीय अणु के लिए अपन ने द्रव्यमान कितना लिया था? m लिया था। क्या लिया था? m लिया था, ना कि m नोट लिया था। ठीक है, आ जाओ तो फिर m लिया था तो 2m नोट और 2m E हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल क्यू भी इसलिए नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि गैसीय अणु पे कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? E लिख दिया। और E इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है? 3/2 kT होता है। तो आ जाओ फिर E का मान पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? E इक्वल h/2 m। E की वैल्यू कितनी है? 3/2 kT। 2 से 2 चला गया तो लैम्डा इक्वल क्या आ गया? m
3m/kT। ये अपना क्या है, गैसीय अणुओं की de Broglie तरंगदैर्घ्य आ गई। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसका सोल्यूशन नहीं किया, मैथमेटिकल गणित तो तेज की नहीं हमारी। तो देखो बच्चों जी, गैसीय अणु तो किसी का नहीं हो सकता, किसी का तत्व, किसी भी तत्व का तो निश्चित वैल्यू नहीं पता है अपने अंदर, अपने को इसके अंदर किसी भी तत्व की निश्चित वैल्यू नहीं पता। क्या टी की आप बता सकते हो? क्या टी की आप वैल्यू बता सकते हो? नहीं पता है अपने को। के की वैल्यू बता सकते हो? नहीं पता है अपने को। जब क्या करते हैं, अपने पास कोई दो चीज होती है, अगर एक चीज होती है ना ये टी, तो अपन इसके अंदर मैथमेटिकल या फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पर अपने पास ये दो वेरिएशन ऐसे आ गए जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। जब दो वेरिएशन ऐसे आ जाए कि अपने को वैल्यू पता नहीं हो, तो उसको आप क्या करोगे, यूं का यूं छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, गैसीय अणु की तरंगदैर्घ्य क्या आ जाएगी अपने पास, लैम्डा इक्वल h/√3/√3m/kT। क्लियर है? ऐसे ही अब चलो अपन निकालते हैं न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य। पॉइंट क्या है, F। किसकी निकालेंगे, न्यूट्रॉन की, ON1। ये लो जी, आ जाओ। तो फिर न्यूट्रॉन एक क्या है, उदासीन कण है। क्या है, उदासीन कण है। यदि ON या फिर न्यूट्रॉन को T ताप पर गर्म किया जाए तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, E=kT होगी। क्यों? क्योंकि उदासीन कण है, उदासीन कण है तो उसको अपन T ताप पर गर्म करेंगे, T ताप पर गर्म करेंगे तो उसकी E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, kT। ठीक है? अब वही न्यूट्रॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, लैम्डा n। क्या हो जाएगी, लैम्डा n। इक्वल में क्या होगा, h√2m/e। ठीक है, या सॉरी 2m0e। हाँ, अब आ जाओ इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन। क्या आ जाएगा, लैम्डा n इक्वल h/2m0 और kT। ठीक है? अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे देखो m0 इक्वल mn होता है अपने पास। क्या होता है, m इक्वल m0 हाँ जी, देखो इसके अंदर मैंने आप लोगों का क्या बताया था कि हाँ के की वैल्यू होती है, देखो टी की वैल्यू नहीं होती, किसकी, के की वैल्यू होती है। तो यहाँ के अंदर क्या होता है कि गैसीय अणु जो है वो किसी का नहीं हो सकता, या गैसीय अणु जो है, गैसीय अणु तो किसी की भी नहीं हो सकता। किसी भी तत्व है तो उसकी निश्चित वैल्यू अपने को नहीं पता होती, किसके अंदर, गैसीय अणु के अंदर। इसलिए अपने को क्या, अपन ने इसके अंदर क्या की, वैल्यू पुट नहीं की। ठीक है? अब m0 इक्वल, देखो इसके अंदर आ जाओ, m0 इक्वल mn। ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या होती है, mn की 1.67 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? वैसे ही आप लोगों को पता है कि h की क्या होती है और k की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 1.38 10⁻⁻27 जूल, 23 जूल पर केल्विन। ओके जी? h की आप लोग जानते हो तो वैल्यू पुट कर दो। क्या आ जाएगी, लैम्डा n इक्वल 6.62 10⁻⁻34 और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई 1.38 23 और क्या है जी, टी अपने साथ चल रहा है, चलने दो तो टी साथ चल रहा।
जैसा कि अपन जानते हैं या फिर आप लोग जानते हो कि अपनी मैथ गणित बहुत तेज है, तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो फिर 30.3835, या फिर छोड़ो, इसको आप लोग सोल्व करोगे। गणित बहुत तेज है, बहुत देर हो गई गणित तेज करते करते, अब इसको आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी वैल्यू, तब तक आप लोग इसको सोल्व करो और बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, क्लियर है। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे न्यू टॉपिक, कौन सा, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर है। चलो आ जाओ, अब अपन बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।